हेलो एवरीवन, वेलकम टू हार्टन स्किल सेंटर। आज हम बात करने जा रहे हैं जर्नल एंट्रीज़ के बारे में। जर्नल एंट्रीज़ क्या होती हैं और जर्नल एंट्रीज़ को किस तरीके से हम रिकॉर्ड करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको रूल्स के बारे में बताया था कि अकाउंटिंग के कितने रूल हैं और उनको किस यानी कि क्लासिफिकेशन के बारे में हमने बात किया था। तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। ये क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था। पर्सनल अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट में एग्जांपल्स किए थे, कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताए थे। रियल अकाउंट क्या होता है, जो एसेट से रिलेटेड होता है। नॉमिनल अकाउंट में हमने बात की थी खर्चों की और इनकम्स की, राइट। उसके बाद इसके गोल्डन रूल्स के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, क्या उसका रूल होता है और किस तरीके से उसमें जो है ट्रांजेक्शन्स को डेबिट और क्रेडिट किया जाता है। रियल अकाउंट क्या होता है और नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। ठीक है, आज हम इनसे रिलेटेड जर्नल एंट्री करने जा रहे हैं। तो ये जर्नल एंट्रीज़ कुछ मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर ली है। अब हम इनके बारे में यहाँ पर कुछ सॉल्यूशन करेंगे कि किस तरीके से जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। जैसे फर्स्ट एंट्री है, फर्स्ट एंट्री के बारे में हम एक बार इसको पढ़ लेते हैं। परचेज फर्नीचर फ्रॉम खन्ना फर्नीचर हाउस। हमने फर्नीचर खरीदा खन्ना फर्नीचर हाउस से हमने फर्नीचर ख़रीदा 20,000 रुपये का। तो एंट्री क्या बनेगी हमारी, देखो फर्नीचर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फर्नीचर क्या है, फिक्स एसेट है हमारी, राइट। क्योंकि कोई भी सामान खरीदोगे तो बिजनेस में आएगा। और किससे ख़रीदा हमने, यानी कि जो फर्नीचर हो गया वो हमारा रियल अकाउंट, क्योंकि रियल अकाउंट के अंदर आती हैं एसेट्स। और खन्ना फर्नीचर हाउस क्या हो गया हमारा, खन्ना फर्नीचर हाउस हो गया पार्टी का नाम, यानी कि इनसे ख़रीदा है, राइट। तो एंट्री क्या बनेगी हमारी। अब रियल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो एंट्री बनेगी हमारी फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर ख़रीदा तो बिज़नेस में आएगा। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू यानी कि यहाँ पर हमें क्रेडिट आइटम डालेंगे। किससे ख़रीदा है, खन्ना फर्नीचर हाउस। खन्ना फर्नीचर हाउस जो है वो कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, राइट। यानी कि खन्ना फर्नीचर हाउस यहाँ पर गिवर है, और गिवर क्या होता है रूल के अकॉर्डिंग, क्रेडिट। तो हमने खन्ना फर्नीचर हाउस को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम अमाउंट डाल देते हैं। कितने की गुड्स परचेज की हमने इनसे, 20,000। ठीक है, इसी तरीके से हम क्रेडिट में भी डाल देंगे 20,000। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री हमारी बनेगी, नेक्स्ट एंट्री है परचेज गुड्स फ्रॉम रमन। रमन से गुड्स परचेज की है। अब रमन यहाँ पर क्या है, पर्सनल अकाउंट, राइट। और गुड्स क्या है, रियल अकाउंट। लेकिन हमें मेंशन नहीं है कि कौन सी गुड्स, राइट, क्योंकि नेम मेंशन होता है, इट मीन्स कि वो एसेट होती है यहाँ पर। तो गुड्स का मतलब है कि जिस भी चीज़ का हम बिज़नेस कर रहे होते हैं उनको गुड्स बोला जाता है। अगर मान लो कोई फर्नीचर की शॉप है तो फर्नीचर वहाँ सेल परचेज हो रहा है, तो जो है वो फर्नीचर उनके लिए गुड्स माना जाएगा। तो स्टेशनरी शॉप है, स्टेशनरी आइटम्स को गुड्स माना जाएगा, राइट। तो एंट्री क्या बनेगी, जब भी जो है परचेज गुड्स आ जाए यानी कि, तो आपने परचेज अकाउंट को ही यहाँ पर डेबिट करना है। तो मैंने यहाँ डाल दिया परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितने की गुड्स परचेज की है, 3,000 की। क्रेडिट में हम करेंगे किससे गुड्स परचेज की है, रमन से। तो मैंने यहाँ पर रमन का लेजर डाल देना। ठीक है, रमन डाल देना। और रमन पर्सनल अकाउंट है, गिवर है, यानी कि गिवर को हमने यहाँ पर क्रेडिट कर दिया। ठीक है, अमाउंट वही 3,000 डाल देंगे। नेक्स्ट एंट्री हमारी है परचेज गुड्स फॉर कैश। अब यहाँ पर देखो, हमने नकद गुड्स खरीदी है, कैश मतलब किसके अंदर आएगा, रियल अकाउंट। ठीक है, अब जब सामान खरीदा है, हमने कुछ सामान खरीदा और उसके बदले कैश दे दिया, तो यानी कि कैश चला गया, राइट। कैश चला गया तो कैश क्या हो गया, क्रेडिट। कैश आएगा तो डेबिट, क्योंकि रियल अकाउंट का रूल ही क्या है, क्या रूल है, डेबिट फॉर एक मिनट,
डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी जो है बिजनेस में आया उसको डेबिट करना है, जो बिजनेस से चला गया वो उसको क्रेडिट। अब यहाँ पर हमने गुड्स परचेज किया तो मैंने एंट्री कर दी परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। देखिए गुड्स परचेज की है 5000। इसी तरीके से नेक्स्ट 2 नहीं डाला, एक बार 2 डाल देते हैं। वैसे तो अपने यहाँ सोनीपत की लोकेलिटी में तो बहुत ही कम ही दे रही है 2। अब हमने कैश खरीदी है तो हमने कैश अकाउंट डाल दिया, यानी कि जो गुड्स खरीदी हमने, गुड्स खरीदी बिजनेस में, गुड्स आई और कैश चला गया तो हमने क्रेडिट कर दिया। तो आपके यहाँ पे भेजी उन्होंने या वहाँ ठीक है, कहाँ पे 5000 एक बार ले लेते हैं, थोड़ा सा राइट साइड जा रहा है। ये हम टेलीग्राम के अंदर भी करेंगे, लेकिन पहले मैं मैनुअली आपको बता रही हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कौन सी एंट्री हमारी जो है रूल्स के अकॉर्डिंग किस तरीके से हम जनरल एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट एंट्री हमारी बनेगी सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब यहाँ भी जब भी कोई भी सामान कैश में सेल करते हो तो पैसा आएगा आपके पास, तो पैसा आएगा तो आपने यहाँ पर कैश अकाउंट को डेबिट कर देना है। अदर फील्ड की भी, अदर उसकी भी है या खाली सीसी की आपके पास? ठीक है, 10,000 रुपये मतलब नहीं जैसे आपकी वहाँ शोरूम पे कोई टेक ओवर क्रेडिट में सेल्स अकाउंट। ओके जी, अच्छा नहीं है एक और भी सामने ऊपर हो रहा है सर। नेक्स्ट एंट्री है हमारी वहाँ पे वैसे तो पेड सैलरी टू मंथ, सैलरी पे की है। अब यहाँ पर देखो पेड आते हैं, इसका मतलब क्या है, पेड का मतलब ही क्या है, कैश का जाना, राइट। सैलरी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस किस के अंडर आते हैं, नॉमिनल अकाउंट के अंडर, राइट। इसलिए सैलरी यहाँ पर क्या है, नॉमिनल अकाउंट। अमन को दी है, अमन पर्सनल अकाउंट है, लेकिन हमें इसमें ध्यान रखना है कि सैलरी जो है वो सैलरी के बदले बिजनेस से क्या जाएगा, कैश जाएगा। ये चेक से होगी तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट लिखेंगे, राइट। तो सैलरी एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट होता है अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट रूल, अकाउंट डेबिट, ठीक है। और यहाँ पर हमने सैलरी डाल दी। कैश अकाउंट कैश में दी है क्योंकि कैश अकाउंट को हमने क्रेडिट कर देना है। नेक्स्ट एंट्री है हमारी रिसीव इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो कैश मेरे पास यहाँ पे आया है, तो मैंने एंट्री कर दी कैश अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, इंटरेस्ट क्या हो गई मेरी, इनकम, राइट। और इनकम किसके अंदर आती है, नॉमिनल अकाउंट के अंदर। तो मैंने यहाँ पर कितने से 1000 इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो मैं यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव का भी मैं आपसे ये बात करा दूँगा, हम उनको बता देना कि कैसा क्या ठीक है, ठीक है 1000। नेक्स्ट एंट्री हमारी बनेगी सोल्ड गुड्स जो नवीन को सेल किए, तो एंट्री क्या रहेगी, नवीन पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, राइट। और नवीन क्या है यहाँ पर, रिसीवर, तो इसलिए हमने नवीन को डेबिट कर दिया। ₹8,000 है क्रेडिट में। नवीन को गुड्स सेल की थी आई थिंक, हाँ जी, तो सेल्स अकाउंट हमने क्रेडिट कर देना है। आप हमेशा ये ध्यान रखना कि हमेशा जो सेल्स होती हैं वो क्रेडिट ही होती है और परचेज डेबिट होती है, ठीक है। कुछ एक चीज़ें होती हैं जो फिक्स होती हैं मोस्टली। 8,000 से, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री हमारी जो बनेगी
नेक्स्ट एंट्री है 8th एंट्री के बारे में देख लेते हैं। रिसीव कैश फ्रॉम नेहा। अब नेहा क्या है यहाँ पर, गिवर। कैश रिसीव हुआ है यानी कि कैश मेरे पास आया है, तो मैंने एंट्री कर देनी है कैश अकाउंट डेबिट। किससे मिला है, नेहा से मिला है, राइट। लेकिन कितना मिला एक बार चेक कर लेते हैं, 2000 रुपये। 2000 रुपये से एंट्री कर देते हैं। नेहा से मिला है तो हमने क्या करना है, नेहा को क्रेडिट कर देना है, क्योंकि नेहा यहाँ पर क्या बन गई, गिवर। 2000 रुपये, राइट। नेक्स्ट एंट्री हमारी पेड टेलीफोन बिल। टेलीफोन बिल पे किया यानी कि बिजनेस के लिए क्या हो गया, एक्सपेंस, राइट। तो जब भी कोई एक्सपेंस होता है या इनकम होती है वो कैश में होगा या फिर चेक के थ्रू होगा, राइट। तो टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट, कितना पे किया चेक करते हैं, 3000, ठीक है। 3000 से एंट्री कर देता हूँ। अब जैसे कि मैंने बताया कैश जाएगा, क्योंकि टेलीफोन बिल जो है खर्चा है, वो खर्चे के बदले या तो कैश से जाएगा या वो बैंक के थ्रू जाएगा। 3000। नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या है, लास्ट एंट्री, परचेज मशीनरी फॉर कैश। मशीनरी खरीदी और नकद खरीदी। देखो जब भी कोई सामान खरीदते हैं यानी कि मशीनरी क्या है, एसेट खरीदी है, और एसेट रियल अकाउंट में आती है, तो रियल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, राइट। मशीनरी खरीदी तो बिजनेस में मशीनरी आएगी, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट। अमाउंट चेक कर लेते हैं फिर, आई थिंक 12,000, हाँ जी 12,000 दिया। कैश अकाउंट क्योंकि नकद खरीदी है तो टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। आई होप आप सबको थोड़ा सा क्लियर हुआ हो कि किस तरीके से जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं को हम क्या करेंगे, जो है आगे, क्योंकि जो भी जर्नल एंट्रीज है वो अगर पेमेंट की होंगी हम पेमेंट वाउचर में डालेंगे, रिसिप्ट की होंगी जो उनको रिसिप्ट वाउचर में, और जो हमारी कुछ एक नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको हम जनरल वाउचर के अंदर भी डालते हैं। तो आगे हम क्या करेंगे, इनको अलग अलग वाउचर्स के अंदर जो है उनको यूज़ करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, यानी कि इनको आगे अलग अलग वाउचर्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।